अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारमीनार दवाखाने में कोविड बूस्टर खुराक देने का आगाज। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की शिरकत। रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में मुंतकिल। टीआरएस हुकूमत का तारीखी कारनामा। कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर ने किया दावा। कोविड टीका अंदाजी को लेकर अफवाहों और झूठे पुरपकंडे पर तवज्जो ना दी जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से की अपील। वज़ीर आज़म मोदी के पंजाब दौरे के मौके पर हुई सिक्योरिटी चूक की मजम्मत। सियाह पट्टियां बांध कर रियासती बीजेपी कायदीन ने किया एहतजाज। एसओटी भुवनगिर जोन ने गांजे की मुंतकिली को बनाया नाकाम। 254 किलो गांजा किया गया जब्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की हिदायत के बाद मुख्तलिफ रियासतों में कोविड टीके के बूस्टर खुराक देने का आगाज़ हुआ है। इस सिलसिले के तहत शिफाखाना यूनानी चारमीनार हॉस्पिटल में बूस्टर खुराक देने का आगाज़ रियासती वज़ीर हरीश राव और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद ख़ान, अहमद बलाला और मौज़म ख़ान के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तक़रीब से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 60 साल से ज़ायद उम्र के ऐसे अफराद पर जोर दिया कि वो बूस्टर खुराक हासिल करें जिन्होंने अपनी दूसरी खुराक ले ली है। उन्होंने बताया कि कोविड टीका अंदाजी के सिलसिले में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं और सिलसिले में आवाम को गुमराह भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पहले मरहले के तहत फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को बूस्टर खुराक दी जा रही है, जिसके बाद बूस्टर खुराक देने के अमल को दीगर उम्र के ग्रुप्स में शुरू किया जाएगा। इस मौके पर चारमीनार हॉस्पिटल का अमला व दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत ही कामयाबी के साथ सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि सारे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देता हूं मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से, और आवाम से ये अपील करता हूं कि आप एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी जितना हो सकता है मुमकिन करिए, और उसके साथ ही साथ वैक्सीन लीजिए। अफवाहें और गलत प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं कि वैक्सीन लेने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ये सब गलत है। अगर आपको कोविड को शिकस्त देना है, कोविड से महफूज रहना है, तो वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है। और जो वैक्सीन लेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बच जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोविड होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन शायद जरूरी ना हो, और अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो शायद आपकी जान को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब होंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन को लें। और आज के इस प्रोग्राम के आगाज पर ही आपके मुतालिका रुकन असेंबली जनाब मुमताज अहमद खान साहब ने वैक्सीन लिया, और फिर अवाम में एतमाद को बहाल पैदा करने के लिए और जनाब याखुतपुरे के एमएलए साहब जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने भी वैक्सीन लिया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आप भी अपने जानने वाले, पहचान जिनसे आपकी है, जिनसे मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं,
खानदान के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरगीब दें कि वो आगे बढ़कर आए और वैक्सीन को लें। वैक्सीन से ही हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें बेचैनी है, उनके कॉलेज के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके हॉस्टल के इश्यूज के ताल्लुक से भी, उनके फैकल्टीज के ताल्लुक से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि हमने अभी मिनिस्टर साहब से तफसीली मीटिंग की और जो भी आपके मसाइल हैं उन मसाइल को मिनिस्टर साहब के सामने पेश किया। जैसा सबसे पहला और अहम मसला मैं कहूंगा वो ये है कि ये पुरानी खदीम इमारत को मेंटेन करने का है और बिल्कुल ही खराब हो चुकी है बिल्डिंग। बारिश में कई जगह पे पानी टपकता है और इसकी वजह से बिल्डिंग मुतासिर हो रही है। इससे पहले भी हमने कुछ पैसे मंजूर करवाए थे, काम का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद में काम किसी वजह से रुक गया। तो वो भी तफसीलात हमने मिनिस्टर साहब को पेश की है। तो पुराने एस्टीमेट्स तो रेडी हैं कि क्या क्या बिल्डिंग को रेनोवेशन के लिए कौन से काम करना बाकी है। उसके बाद भी एक नया एस्टीमेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी बनाने का मिनिस्टर साहब ने अहकाम जारी किया है और कहा है कि अगर कोई जरूरत है और भी पुराना एस्टीमेट के अलावा भी और भी कुछ टेकअप करना है ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहां जो फैसिलिटीज नहीं हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई, जो वैकेंसीज हैं उस ताल्लुक से भी बात हुई है कि इससे पहले फैकल्टी की वैकेंसी और स्पेस की कमी की वजह से पोस्ट ग्रेजुएट के सीट्स और आपके अंडर ग्रेजुएट के सीट्स भी रिड्यूस हुए थे। तो वैसे ही हालात फिर न हो, हमने मिनिस्टर साहब से पूरी तफसील में बात की। ऑडिटोरियम के ताल्लुक से भी बात की कि नया ऑडिटोरियम बनाना है, बनाएंगे। और फिर बॉयज हॉस्टल के ताल्लुक से भी जो यहां पे इधर इस बिल्डिंग में है, बॉयज हॉस्टल के बारे में भी बात हुई है। तो बॉयज हॉस्टल को भी इंप्रूव करना है। सिक्योरिटी का जो आपका मामला है उस ताल्लुक से भी बात की गई है। और मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बात मिनिस्टर साहब से ये कहा है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया गया था। उसको डिजिटलाइजेशन को कंप्लीट कर जो भी हमारे बुक्स है उसको महफूज करना है और उसको बचाना है हमको। उस ताल्लुक से भी मिनिस्टर साहब ने नोट ले लिया है और तफसील जहां पर भी प्रिंसिपल साहिबा ने भी एक पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाकर दिया है कि कौन से काम करवाने हैं। इंशाल्लाह वो काम जरूर हो जाएंगे। और बच्चों का परसों 3 तारीख ही शुरू करें। 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं। यहां भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं आप सब लोग ले चुके हैं। लिए आप लोग? जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए बच्चों। ऑलमोस्ट, थैंक यू। और कोई 1-2 बच्चे से दिख रहा मेरे को हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना काइंडली। उसमें भी अच्छी तरीके से कर रहे। तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट, देश में जो बड़े राज्यों में 100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, 1 or 2% करे। वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं। आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट सेवा करना चाहते हैं। सीएम साहब ने भी हमें बार बार बता रहे कि वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का तेजी से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। और अभी अकबर भाई और मैं अपने निजामिया
ये यूनानी हॉस्पिटल के बारे में जो इश्यूज हैं हम पूरा एक आधा घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जो आगे इसको अपन लेके जाना है। अभी अकबर भाई बोले जैसा थोड़े ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं होता, लेकिन यूनानी में अच्छा हो रहा। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो इतना मशहूर है, लोग कहीं कहीं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बहुत दूर से भी यहां पर आते हैं पैरालिसिस के, जहां पर अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने चार मीनार के यूनानी मेडिकल कॉलेज में तो 100% उनका अच्छा सुविधा मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा, इतना मशहूर भी है। सो ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट यहां पर है, इस वास्ते इसको आगे भी लेके जाने का जरूरत है। जो आपका कॉलेज बिल्डिंग का काम थोड़ा बचे हैं और लाइब्रेरी का 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए अकबर भाई रिक्वेस्ट करें, हम जरूर तेजी से तेजी वो करवा देंगे। और बाकी गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में भी थोड़ा कामा पेंडिंग है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल यहां से शिफ्ट करने के बाद वो क्लासरूम्स का थोड़ा रिपेयर करने का काम भी बाकी है बोल के बताए, वो भी जितना भी पैसे जरूरत है वो सैंक्शन कराएंगे, वो आपका कॉलेज बिल्डिंग को भी अच्छा कराएंगे। जितने भी मसाइल मुझे प्रिंसिपल साहबा और अकबर भाई पूरा लिख के दिए हैं, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब भी है, हमारा कमिश्नर आयुष भी यहीं पर है, हम सब डिस्कस करके जितना भी पैसे जरूरत है सीएम साहब का मदद लेके जल्द। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटी रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए संक्रांति त्यौहार के मौके पर रियासत के 60 लाख किसानों के अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु स्कीम के तहत जमा करने पर अपनी और रियासत के किसानों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से किसानों को नज़रअंदाज किया जाता था, जिसकी वजह से उस वक्त किसान खुदकुशी करने पर मजबूर थे, लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम के अलावा 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की है, जिसकी वजह से रियासत के किसान खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ఇవాళ రైతుల మీద ఎక్కడలేని మొసలు కన్నీరు గారుస్తున్న నాయకుల కళ్ళు తెరిపించడానికి కానీ ఈ అన్నింటికి మించి టీఆర్ఎస్ అంటేనే ఈరోజు తెలంగాణ రైతు సర్కార్ అనే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని అడుగడుగున ఆశీర్వదిస్తున్న రైతన్నలకు ఒకసారి గతం ఎట్లా ఉండే ఈరోజు ఎట్లా ఉండే అనేది గుర్తు చేయవలసిన బాధ్యత కూడా ఒక పార్టీగా మా మీద ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను। ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతుల వెతలు మీ పత్రికల్లో ప్రధాన శీర్షికలు రైతుల వెతలు, కానీ ఈరోజు తెలంగాణ స్వయం పాలనలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రైతుల ఖాతాలు ఈరోజు పతాక శీర్షికలైనాయి, ప్రతినిత్యం పతాక శీర్షికలుగా ప్రతి పత్రికల్లో వస్తూ ఉన్నాయి। రైతు బంధు రూపంలో ప్రతి రైతు ఖాతాలో ఈరోజు 63-64 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో 50,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి సహాయం ఏదైతే ఈరోజు జరుగుతూ ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా వ్యవసాయ చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అధ్యాయం। అందుకే అన్నదాతకు అడుగడుగున అండగా నిలిచిన रियासत के तमाम जूनियर लेक्चरर्स ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर महकमे तालीम के आला ओहदेदार संदीप सुल्तानिया को मुअत्तल किया जाए और जूनियर लेक्चरर्स के मसाइल की यकसुई की जाए। जूनियर लेक्चरर्स अपने हाथों में बैनर थामे हुए एहतजाज कर रहे थे। बाद अज़ा वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जूनियर लेक्चरर को तयक़ीन दिया कि उनके मसाइल की बहुत जल्द यकसुई की जाएगी। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में बीजेपी कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पंजाब के मौके पर पंजाब की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी फराहम न करने और वज़ीर आज़म के कारों के काफ़िले को 20 मिनट तक रोक के रखने के ख़िलाफ़ अपने मुँह पर सियाह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दराज़ी उम्र के लिए यज्ञम का इनेकाद अमल में लाते हुए खुसूसी पूजा भी की।
रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा असरा हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुक़न्ना मुमताज़ अहमद ख़ान, सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद मौज़म ख़ान और अहमद बलाला भी मौजूद थे। इस दौरे के मौके पर अकबर ओवैसी ने असरा हॉस्पिटल में मरीज़ों की सहूलियत के लिए और मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए दस्तियाब असरी आलात से भी वज़ीर सेहत को वाकिफ़ करवाया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने असरा हॉस्पिटल में असरी आलात के साथ मियारी इलाज की सहूलतों की सताइश की। उन्होंने जनूबी शहर में इस तरह के हॉस्पिटल को एक असासा करार दिया, जबकि हरीश राव ने ओवैसी हॉस्पिटल का भी जल्द दौरा करने का तयख़ुन दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से तालीमी इदारों का जाल बिछाया जा रहा है। मोगलपुरे में फ़क्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी सेंटर ऑफ एजुकेशन और गाइडेंस सेंटर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मोगलपुरे में ही ओवैसी स्कूल की एक और इमारत का भी काम तेज़ी के साथ जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा दोनों इमारतों का मुआयना किया। उन्होंने रुकन असम्बली अहमद बलाला को दोनों इमारतों का मुकम्मल मुशाहिदा करवाया। एक सौ 103वां सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद मोहम्मद इमाम अली शाह नक्शबंदी क़ादरी चिश्ती हनफी अक़ीदत और एहतराम के साथ मुत्तसिल मस्जिद टेक नामपल्ली में मनाया गया। संदल मेहदीपट्टनम से शुरू होकर दरगाह यूसुफ़ैन पहुँचा और बाद नमाज असर दरगाह शरीफ मस्जिद टेक नामपल्ली पहुँचा। मौलाना शाह सैयद मोहम्मद असदुल्लाह हुसैनी असरारी नक्शबंदी क़ादरी चिश्ती हनफी सजद नशीन ने मरासिम में उर्स की निगरानी की, जबकि उर्स शरीफ तकारीब में मुरीदीन मुतक़दीन और वाबस्तगान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। दक्कन NRI ग्रुप जिद्दा और हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा माहाना इजलास में मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिन्हें उनकी देरीना तालीमी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन ग्रुप सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने इजलास की सदारत की, जबकि सदर ग्रुप सैयद कलीम ने इजलास की निगरानी की और मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया। चेयरमैन सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद का तफसीली तारुफ पेश किया और बताया कि 31 साला खिदमात के दौरान उन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपने खुसूसी लेक्चर के दौरान इस बात पर जोर दिया कि समाजी और मिली खिदमत के लिए हमेशा ही दर्दमंद असहाब आगे आए हैं। उन्होंने रुकन NRI ग्रुप की जानिब से की जा रही खिदमात की भी सताइश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौके पर ग्रुप के दीगर ज़िम्मेदारान और अराकीन भी मौजूद थे। ये जो आमतौर पे ये जो CV प्रोफाइल और बायोडेटा का जो चक्कर होता है, इसकी ख़ास बात ये होती है कि एक तस्वीर का एक ही रुख बताता है। दुनिया में कोई भी अपना बायोडेटा में कोई तस्वीर का दूसरा रुख नहीं लिखते हैं। आमतौर पे जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो लिखे हुए रहते हैं। वो आमतौर पे इंटरनेट पे होता है प्रोफाइल। आजकल वो बायोडेटा वगैरह का ज़माना ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और MPhil आंध्रा यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स इन हेल्थ साइंसेस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो तकरीबन अंबरपेट हैं, अभी वही घर में रहता हूँ जहाँ पर मैं पैदा हूँ। तो अंबरपेट पुलिस बाय स्कूल में अभी साउथ एशिया में लाहौर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, कोलंबो यूनिवर्सिटी में या तो कुछ लेक्चर लेना या सीखना, दो ही काम था। अब आइए कि हाल में एक
एक एक 4-5 साल पहले कुछ एक तब्दीली आई मेरे प्रोफेशन के अंदर। एसओटी भुवनगिर जोन रच्चाकुंडा पुलिस ने ड्रग्स की मुंतकिली और ख़रीदो फरोख्त में मुलविस 4 मुलजमीन को हिरासत में लिया और इनके कब्जे से 254 किलो गांजा और दीगर अशिया बरामद की गई, जिनकी जुमला मालियत 43,85,000 रुपये बताई गई है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि गांजे की गैर कानूनी कारोबार में मुलविस और ड्रग्स की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। उड़ीसा बॉर्डर एरिया से अपने हैदराबाद शहर को गांजा का सप्लाई हो रहा है। 4 लोगों को हिरासत में लेके इनके पास से 293 केजी गांजा और 2 व्हीकल्स, उसके साथ में 8,500 रुपये नगद, 2 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं। तकरीबन 43,85,000 का ये पूरा प्रॉपर्टी हमने सीज किया है। ये गैंग का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है वट्टावट तिरुपति, वो और उसका भाई कल्याण, और उनके साथ में और 2 लोग हैं, पाटलावत मंगका और पंचावत रविंदर करके। ये लोग 4 में से 2 लोग नागर कर्नूल के और 2 लोग दिंडी मंडल नलगोंडा के निवासी हैं। आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर से बुच्ची बाबू ये दाराकोंडा का और कारम सुरेंद्र दोरा ईस्ट गोदावरी रंपचौड़ा रोड, इन दोनों से ये लोग गांजा वहाँ पे परचेस करते। 2,000 रुपये केजी से वहाँ परचेस करके यहाँ पे 10,000 रुपये केजी से यहाँ बेच रहे। कल हमें छोटूपल के पास में इनके बारे में जब समाचार मिला तो इमीडिएटली हमारे एसओटी टीम के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लोग और उनके साथियों ने वहाँ पे इन लोगों को वहाँ से सीटेस करना शुरू किया। बाद में रामनापेट में ये लोग हमें मिले। इनके व्हीकल से 294 केजी यानी 147 बैग्स, 2-2 केजी का एक बैग, वो हमने बरामद किया है और ये व्हीकल भी हमने रिकवर किया है। ट्रायल पक्का हम करेंगे और जो लोग 2 फरार है वो आंध्र प्रदेश के निवासी है, उनको भी हम पक्का अरेस्ट करेंगे। ये अच्छे काम के लिए। साइबर क्राइम रच्चाकुंडा पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ शिकायत है कि उसने खातून के साथ छेड़छाड़ की और इसे काबिल एतराज़ पैगामात भी भेजे, जबकि उसे धमकाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। 25 साल के प्रानीत कुमार मुतवत्तिन ज़िले निर्मल को हिरासत में लिया गया और उसका मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने आवाम को मुतनब्बा किया है कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि रच्चाकुंडा हदूद में इस सिलसिले में सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नेज़ उन्होंने मुर्गों की लड़ाई जिस पर पैसा लगाया जाता है उस पर भी पाबंदी के सिलसिले में इयादा किया और इससे भी बाज रहने की ख्वाहिश की। कल भी हमने मेडीपल्ली में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, चाइनीज़ मांझा सीज किया। उसके साथ साथ जो एक कॉक फाइटिंग है उसके खिलाफ भी हम कदम उठा रहे हैं। कल हमने आदिवटला पीएस में 10 लोगों को अरेस्ट करते हुए 13 कॉक और 49,000 कैश, 4 बाइक्स हमने रिकवर किए हैं। उसके साथ साथ मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में भी 5 लोगों को हिरासत में लेके कॉक फाइटिंग के लिए 2 कॉक्स उनके पास से हमने सीज किए हैं। साथ साथ जो गैम्बलिंग में भी अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है उनके खिलाफ भी हम ज़रूर सख्त कदम उठाएंगे। लोगों की हमारी यही गुजारिश है कि ये फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल स्पिरिट में आप। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद में काली खबर के पास वाक़े जामबाग अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में सरक़े की वारदात पेश आई। हेल्थ सेंटर से 2 सिस्टम, 2 मॉनिटर्स का सरक़ा किया गया, जबकि एक LED टीवी भी इसमें शामिल है। कोविड वैक्सीन के 17 और कोविशील्ड की 27 वैक्सीन भी गायब पाई गईं। इसके अलावा दीगर अशिया का भी सरक़ा किया गया। पब्लिक हेल्थ सेंटर में मौजूद ऑटो को भी सारिक़ लेकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मीरचौक पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। बताया गया है कि खुफल शिकनी के ज़रिए वारदात अंजाम दी गई। हालांकि ये पब्लिक हेल्थ सेंटर मेन रोड और गुंजान इलाके में वाक़ है। मीरचौक पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी है।
वैक्सीन के रूम में गए तो वैक्सीन पूरा ले लिए। जो वैक्सीन कोविशील्ड 24 वायल्स, कोवैक्सीन 17 वायल्स और छोटे बच्चों के इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन रहते वो MR DPT वो सब चोरी कर लिए। वैक्सीन पूरा चोरी कर लिए। और क्या क्या करें? और हमारे एरिया को जाने के लिए ऑटो रहता हॉस्पिटल में, वो ऑटो के 4 पहिए निकाल के चोरी कर लिए उन लोग। टीवी वगैरह भी चुराए? टीवी और हमारा हॉस्पिटल में टीवी है बड़ा, वो टीवी कितना आइटम चोरी हुआ वो बोलो। 2 सिस्टम के मॉनिटर चोरी कर लिए, CPU चोरी कर लिए और कीबोर्ड मौजा चोरी कर लिए और एक टीवी रहता, टीवी को निकालने के लिए ब्रोक कर दिए, पूरा डैमेज कर दिए पूरा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोने की गैरकानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक शारजा से पहले मुसाफिर के कब्ज़े से 48 लाख रुपये के सोने को जब्त किया गया। मुसाफिर की शिनाख्त अरशद की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि पैर में प्लास्टर में छुपा कर सोने के पेस्ट को बांध कर लाया गया था। पुलिस ने मुकम्मल तलाशी लेते हुए सोने को जब्त किया है। संक्रांति के मौके पर अपने आबाई मकामात को जाने वाले ख़ानदानों से रचाकुंडा पुलिस ने अपील की है कि वे अपने घरों को मुकफ़िल करने के बाद मुतालिका पुलिस को भी इसकी इत्तला दें। नेज़ कीमती अशिया अपने बैंक लॉकर्स में रखने का भी कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने आवाम को मशवरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने सफ़र के बारे में भी अपडेट ना देने की अपील की है। कोई क्रिमिनल गैंग के जो क्रिमिनल्स है वो वहाँ पे चोरी करने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए हम लोगों को एडवांस में अभी अलर्ट कर रहे हैं। जो लोग गांव जा रहे हैं वो पुलिस को इत्तला दे उसके बारे में। जो अपने घर में अगर CCTV कैमरा है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं है तो कॉलोनी के जो वॉचमैन है या आपके जो रिश्तेदार है, नेबर है, उनको भी आप इंफॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। कोई भी कीमती सामान हो उसमें खासकर गोल्ड, सिल्वर या कैश घर में मत रखिए, बैंक के लॉकर में रखो या फिर आपके रिश्तेदारों के पास रखो। और सोशल मीडिया पे खासकर आप जो है आपके जर्नी के बारे में, आप यहाँ पे नई है टाउन में उसके बारे में ये ज़्यादा उसके बारे में हल्ला मत करो, क्योंकि कई हमारा जो तजुर्बा अभी है कि उसको भी मॉनिटर कर रहे ये जो हमारे क्रिमिनल्स लोग हैं, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो चोरी कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीम रैतु बंधु स्कीम की कामयाबी पर रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने वज़ीर आला KCR को मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर निकाली गई एक रैली में रियासती वज़ीर सबीता इंदा रेड्डी ने ट्रैक्टर चलाया और किसानों को भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कई किसान भी मौजूद थे। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सैयद अहमद पशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन की जानिब से नज़म करदा ब्लैंकेट्स और स्वेटर्स की बल्दी अमले में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद वसीम के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तमाम बल्दिया के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं रैन बाज़ार डिवीज़न के, उनके ये जो फेरिस बना के उनके लिए इमदादी काम के ज़रिए उनकी मदद की गई। बहरहाल गरीबों की खिदमत का एक अच्छा जज्बा है, क्योंकि अभी से ने बच्चा काउंसलर पढ़ना बल्कि नहीं, उससे पहले भी वसीम साहब की ऐसी सरगर्मियाँ रहते थे। अब ज़रा बच्चा काउंसलर बनने के बाद उसमें और ज़रा वसत हो गई। अल्लाह और उनको ऐसा मौका दे सबकी मदद करने का, और ये काम एक नेक काम है, लोगों की मदद करना। मैं उनकी खिदमत के पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, काउंसलर साहब को, उनके वालिद को, और तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको मज़ीद इनके
तांडुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स मुकाम हादसे पर ही फौत हुआ, जबकि उसका लड़का जख्मी बताया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चिन्नैया अपने बेटे के हमरा गाड़ी पर जा रहा था और पहले ही उसने एक कांस्टेबल को टक्कर दी, जिसके बाद चिन्नैया को पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर दी और वो वहीं ढेर हो गया। जख्मी कांस्टेबल और चिन्नैया के लड़के को बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया, जबकि पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके गंडीपेट कोकापेट में वाक़ 7 हिल्स में एक नामालूम खातून की मस्कशुदा नाश बरामद हुई है। मुकामी अवाम ने पुलिस को इस सिलसिले में मुतल्ला किया। पुलिस ने फौरी नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस से शुबा कर रही है कि खातून का इस्मत रेज़ी करने के बाद कत्ल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। चारमीनार दवाखाने में कोविड बूस्टर खुराक देने का आगाज। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की शिरकत। रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में मुंतकिल। टीआरएस हुकूमत का तारीखी कारनामा। कारगुजार सदर टीआरएस KTR ने किया दावा। कोविड टीका अंदाजी को लेकर अफवाहों और झूठे पुरपकंडे पर तवज्जो ना दी जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से की अपील। वज़ीर आज़म मोदी के पंजाब दौरे के मौके पर हुई सिक्योरिटी चूक की मजम्मत। सियाह पट्टियां बांध कर रियासती बीजेपी कायदीन ने किया एहतजाज। SOT भुवनगिर जोन ने गांजे की मुंतकिली को बनाया नाकाम। 294 किलो गांजा किया गया जब्त। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।